हेलो एवरीवन। एनएचपीसी जेई 2023 का एग्जाम डेट रिलीज हो चुका है। हालांकि आपको पता है कि बहुत दिन नहीं बचे हैं। आज आपकी 19 डेट है और लगभग 1 या 2 दिन में आपका किसी का 22 को एग्जाम है, किसी का 23 को एग्जाम है। ठीक है, ये एग्जाम बहुत सारे स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये एक अच्छा सबक भी बन सकता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो इस एग्जाम की काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ मीठी मीठी बातें नहीं करूंगा। मैं इस वीडियो में बात करूंगा सीधी सटीक और उन गलतियों के बारे में जो आप इन दिनों में करते हुए आए हैं और अब आप लोगों को वो गलतियां नहीं दोहरानी है, ना ही एग्जाम में बैठते टाइम, ना ही एग्जाम से पहले। तो एक चीज यहां पे हम लोग बात करेंगे, एनएचपीसी जेई एग्जाम में ये गलतियां भूल कर भी नहीं करनी है। सबसे पहला पॉइंट मैं बात करूंगा, अगर आपके पास अभी भी आप लोग थ्योरी में लगे हुए हैं तो प्लीज आप इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए। इस बात को ध्यान रखिए कि एनएचपीसी जेई में अगर आप लोगों को अब रैंक लेके आनी है, क्वालिफाई करना है, तो जितना थ्योरी पढ़नी थी पढ़ ली। 95% थ्योरी आप लोगों ने जितनी कवर करनी थी बहुत अच्छा, अगर कर लियो तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो अब फिलहाल में आप रेशियो रखिए 5% थ्योरी का, 95% रखिए सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज का। ठीक है, एमसीक्यूज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अच्छा एमसीक्यूज का मतलब ये नहीं है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने, नहीं, एमसीक्यूज का यहां पे मेरा मतलब है आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस्ड कर रहना है। अच्छा, हमने एक अगर मैं इसमें वेटेज की भी बात करूंगा तो वेटेज में भी सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के, वेटेज और कट ऑफ्स के ऊपर या फिर उसके सिलेबस के ऊपर कुछ वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी, वो आप जाके भी देख सकते हो। लेकिन आपने लास्ट ईयर पेपर देखा होगा, उसमें भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे गए हैं, वन लाइनर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन ये एग्जाम में आपको टाइम भी अच्छा खासा मिल रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर अच्छा, इस एग्ज़ाम के अंदर हर एग्ज़ाम में जैसे किसी में आपको इंग्लिश मिल जाएगी, हिंदी मिल जाएगी, कंप्यूटर मिल जाता है, ऐसा कुछ इसके अंदर नहीं है। और एक अच्छी चीज़ कि सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए तो यहाँ से आपका जनरल इंजीनियरिंग भी हटा दिया गया है, तो एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज आपको मिल रहा है सिविल इंजीनियरिंग में। वैकेंसीज़ की अगर मैं छोटी सी बात भी कर लूँ इस वाली क्लास के अंदर, तो देखो सबसे पहले तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, देवेश सर PW के नाम से, ये फोटो आपको लगा हुआ मिल जाएगा। तो यहां से आप मुझे, ये मेरा ऑफिशियल PW चैनल है, इस पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको मिलती रहती हैं और जितना भी आप लोगों को कोई भी नोट्स की रिक्वायरमेंट है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या कोई डाउट है आपके क्वेश्चन में, तो वो भी आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं छोटी सी एक बात करूँ तो वैकेंसी जो है आपके पास में सिविल में 149 है, 63 मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में आपके पास में 74, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 10 है। तो वैकेंसीज अच्छी खासी है भाई, इनके ऊपर थोड़ा सा अगर आप काम करोगे तो अच्छी खासी रैंक आप निकाल लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि हम लोग यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी। गलतियां ये है कि पहले तो अब थ्योरी की तरफ नहीं भागना है। ठीक है, अब भागना है आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज्यादा कर सकते हो करो और उनके ऊपर ज़्यादा थोड़ा कंसाइज होके कि मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर कौन से सब्जेक्ट को मुझे ज़्यादा प्रायोरिटीज देनी चाहिए, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखें। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस जरूर कर लें। दूसरा ये है कि आपको एग्जाम पैटर्न तो भाई पता होना चाहिए। बहुत सारे एक स्टूडेंट जो अभी तक कोई कंफ्यूजन में है, तो वापस से आप देख सकते हैं, एकदम शॉर्ट स्वेयर चीजें मैं आपको बता रहा हूं। हिंदी इंग्लिश में पेपर है, 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 200 क्वेश्चन इसमें होंगे, एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा, 3 घंटे ड्यूरेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम और नेगेटिव मार्किंग दो ही चीजों का पूरा पूरा खेल है। ठीक है, 3 घंटे का पेपर है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, टेक्निकल 140 का, जनरल अवेयरनेस 30 का और रीजनिंग आपका 30 का। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एसएससी जेई वाला ही पैटर्न है। तो बहुत सारे बच्चे 2023 का जो 2023 में जो एसएससी जेई का पेपर होने वाला है उसके ऊपर पूरी तरीके से अपना निशाना साध चुके हैं। तो उन बच्चों के लिए ये एक बढ़िया प्रैक्टिस भी है, साथ ही साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है एक इतने अच्छे डिपार्टमेंट में जॉब करने के लिए। ठीक है, तो पैटर्न आपको समझ में आ गया। नेगेटिव मार्किंग भी बहुत बढ़िया है, इसमें 0.25 है, तो आप लोग इसका भी बड़ा खास ध्यान रखें। तो फिलहाल में आप लोगों को करना क्या है, फिलहाल में आप लोगों को ये समझना है कि थ्योरी से दिमाग हटाओ, ओनली क्वेश्चंस के ऊपर फोकस्ड रहो। अब क्वेश्चन भी एग्जाम में जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर ज्यादा फोकस्ड रहें। सबसे मेन चीज जो मैं आप इस वीडियो में बात करूंगा वो है आपका माइंडसेट। ठीक है,
स्ट्रैटेजी बना लेना या फिर क्वेश्चन रीड आउट करते रहना, थ्योरी को पढ़ते रहना, ये उतना जरूरी नहीं है जितना ज्यादा आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है एग्जाम को लेकर के। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है किसी एग्जाम को लेकर के, तो वहां पे आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, एग्जाम में बैठते टाइम आप लोग उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इसको समझने के लिए इस बात को ऐसे क्यों ना समझें कि अगर हम लोग किसी भी जगह पर किसी पार्टी में बैठे हुए, वहां पे अगर लोग उदास बैठे हुए हैं, तो उस पार्टी में आसपास उन रंगों का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है ना। तो अब इस एग्जाम को बेटा करना है आपको क्लियर, तो आप लोगों को अपना एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है एग्जाम के तरफ। और दूसरी चीज कि आप लोगों की जो स्ट्रेटजी है वो आपके एटीट्यूड के साथ मैच भी करनी चाहिए, ठीक है। तो अभी कैसे मैच करेगी, तो मैच ऐसे करेगी कि पूरे टाइम पिछले साल महीनों में जो आपने तैयारी करी, तो पिछले महीने में तैयारी करी, उसमें आपने कुछ नोट्स आपके बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स, उन शॉर्ट नोट्स को अपने पास रखिए और उनका पूरा भरपूर इस्तेमाल आप कीजिए। मैंने आपको ये बता दिया कि न्यूमेरिकल अप्रोच इस एग्जाम में पिछले सालों में काफी कम रही है। हालांकि मैं इस बारे में बिल्कुल गारंटी तो नहीं दूंगा कि इस साल क्या होगा, लेकिन शायद वैसा ही पैटर्न आपका रह सकता है, ठीक है, जैसा पिछली साल रहा था। दूसरी बात यह है कि अगर आपने मॉक टेस्ट दिए हैं तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है, क्योंकि इससे आपकी एक्यूरेसी तो मेंटेन होगी ही, साथ ही साथ आप लोगों को एक अच्छा खासा टाइम मैनेज करना सीख जाते हो आप लोग। लेकिन उस टाइम मैनेजमेंट का असली यूज करना आप लोगों को मेन एग्जाम में जब बैठे होते हैं ना, तो वहां पे कई बार क्या होता है, मिस बैलेंस हो जाती हैं चीजें। तो कोशिश करना बैलेंस करने की। तो अगर आप लोगों ने, अगर आपके पास टाइम है तो अभी भी 2 से 4 मॉक टेस्ट आप लोग अभी भी दे लीजिए, उनको बैठ के फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। टाइम मैनेजमेंट समझिए उसका, नेगेटिव मार्किंग पे पूरा ध्यान रखिए, कितना मुझे स्कोर करना है उस पर ध्यान रखिए। जो आपके अभी फिलहाल में टफ सब्जेक्ट हैं, कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको अभी टफ लग रहे होंगे, तो उनके लिए क्या करना है आपको, अभी फिलहाल में कुछ एमसीक्यूज उठा लीजिए। जैसे एसएससी जेई के आप एमसीक्यूज ले सकते हो, ठीक है, या पीवाईक्यूज ले लो आप, ठीक है, कि एसएससी जेई के ले लिए आपने या आरआरबी जेई के ले लिए। ज्यादातर एसएससी जेई से काफी कुछ फायदा आपको मिल जाएगा। तो एसएससी जेई का पीवाईक्यू पढ़ लीजिए उन सब्जेक्ट को लेकर के जिन सब्जेक्ट में आप कमजोर फील कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया तो है उस सब्जेक्ट का, तो उनसे आप पीवाईक्यू कर लीजिए। ज्यादा स्कोर वाले सब्जेक्ट जैसे आरसीसी होता है, बीएमसी होता है, सर्वे होता है, फ्लूड होता है, अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, सिविल इंजीनियरिंग की बात मैं कर सकता हूं आपसे, तो उनके ऊपर आप ज्यादा फोकस्ड रहिए। रीजनिंग के लिए आप लोग एसएससी जेई के पीवाईक्यूज लगा सकते हो रीजनिंग के लिए। और इसमें जो जीके वाला पार्ट है उसके लिए तो आप लोगों के जो आप लोग बेसिकली लूसेंट को फॉलो करते होगे उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, या फिर एक और आजकल काफी मार्केट में बुक्स आने लगी हैं उनको आप देख लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। मेन फोकस जो रहना है ना बच्चे, देखो अगर आप ध्यान से इस एग्जाम को करें, क्योंकि देखो कट ऑफ के बारे में भी थोड़ी सी बात करूं ना, तो कट ऑफ भी भाई अच्छे खासे थे पिछले साल में। अगर यहाँ पे देखोगे आप, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों का बताया है अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो इसको मैं देखूं जनरली 149, मतलब कि 200 में से 149 नंबर लाने होंगे आपको, लगभग 160 170 का टारगेट करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिकल के अंदर बात करोगे तो 142 का आपको आया था लास्ट ईयर कट ऑफ, और मैकेनिकल 156 का, तो लगभग मैं मान के चलता हूँ 160 से 170 मार्क्स आपका टारगेट होना चाहिए इस एग्जाम के लिए। अभी टारगेट ऐसी तो बन नहीं जाएगा, तो आपका अपना माइंडसेट अच्छा रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना है एग्जाम के अंदर। अच्छा, एग्जाम के अंदर बैठ के हम लोग क्या गलतियां करते हैं, एग्जाम के अंदर बैठ के हम लोग जब बैठे होते हैं एग्जाम में, तो वहां पे गलतियां इतनी सारी करते हैं हम लोग जिनके बारे में पहले से आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो जो भी एडमिट कार्ड आपका है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए उनको अच्छे से फॉलो करना इंस्ट्रक्शन को। दूसरा ये है कि जब एग्जाम में आप जा रहे हो तो वहां पर आप लोगों को ये नहीं सोचना है, खुद के अंदर से मोटिवेटेड फील होने चाहिए हो, किसी भी एक ऐसे इंसान से, ऐसे लोगों से कम बातचीत करना जो इस आपको बिल्कुल ही डिमोटिवेट कर देंगे, ठीक है ना। अपना माइंड एकदम स्ट्रेट वाइज रखना कि यार मुझे क्या करना है, मेरा क्या गोल है, मेरा क्या एम है, मुझे लाइफ में क्या करना है, ये एग्जाम मेरे लिए कितनी वैल्यू रखता है उसको समझना, मेरे पेरेंट्स के लिए कितनी वैल्यू रखता है, मेरी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है, आगे आने वाले 5-7 साल को मैं कैसे देखता हूं खुद को, 5-7 साल मेरी लाइफ कैसी हो सकती है इस एग्जाम में सेलेक्ट होने के बाद में। हर एक चीज को आपको एक पैरामीटर के अंदर रखना है, तोलना, नापना है अच्छे से, फिर समझना है कि मैं क्या, जो अभी तक मैंने मेहनत की, क्या वो मेरे लिए इतनी वैल्यूएबल है, इतनी पर्याप्त नहीं है कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं। ऐसे टाइम पर हमेशा ऐसा लगता है कि यार जितना मैंने पढ़ा है वो शायद वर्थ नहीं है। ऐसे टाइम पे ऐसा लगता है कि सब कुछ जो मैंने पढ़ा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बेकार है। लेकिन इज दिस द टाइम टू लीव द थिंग्स? क्या ये समय है चीजों को छोड़ने का? और इज दिस टाइम टू फाइट? तो इज दिस द टाइम टू फाइट
देन यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स, योर 100% एफर्ट टू क्रैक दिस एग्जाम। बहुत ज्यादा चीजें माइंड में लेकर के चलोगे तो एकदम क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएंगी, चीजें खराब कर लोगे। एकदम अपने माइंड को ट्रेन करें प्रॉपरली, अच्छे तरीके से सोचिए। एग्जाम में बैठने के बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो स्ट्रेटजी बना के आए थे उसकी तरफ से पूरी तरीके से हट चुके हो। उसी स्ट्रेटजी को फोकस्ड रह के फॉलो करना है, क्योंकि आपने सोच के आए हो कि मुझे टेक्निकल में इतने मार्क्स स्कोर करने हैं, रीजनिंग में इतने, जीके में इतने, तब जाके मेरा ये फाइनल स्कोर इतना बनेगा और मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा। ये चीज़ तो करनी पड़ेगी आपको अभी से, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आप लोगों ने फॉर्मूला बुक कोई बनाई है, या फिर अगर आप लोगों ने इस पूरे एग्जाम के लिए अगर आपने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे, फॉर्मूला कोई एक जगह पे एक पेपर के ऊपर फॉर्मूलाज बनाए थे, उनका रिवीजन ज़्यादा करें, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं इसमें थोड़ी सी बात कर भी लें तो देखो, मैंने आप यहाँ पे आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन किए हैं, ठीक है। मेन जो डिस्कशन है वो है आपके पास में कि आपको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, ठीक है। इस एग्जाम को लेके बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। आपको ऐसे सोचना नहीं है कि एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा। तो अगर आप लोग बिना एग्जाम दिए ही रिजल्ट के बारे में सोचने लगोगे तो दिस इज नॉट गुड, ठीक है। दूसरा यह है कि आप लोग 95% क्या करिए, फोकस ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। क्या करो, क्वेश्चन जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो उसके ऊपर पूरी तरीके से, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आप कर रहे हो उस पर पूरी तरीके से फोकस्ड रहना है। तो आपको इस एग्जाम के लिए आप लोगों को मेन चीज क्या रखनी है, एक तो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए भाई, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है इस एग्जाम को या किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। दूसरा ये है कि आप लोग एक पेपर पे फॉर्मूलाज को रिकॉल करिए, ठीक है। फॉर्मूलाज को रिकॉल करते रहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा ये है कि आप लोग 95% किस पे रहिए, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक और चीज कि आप लोग अगर रिवीजन करें 5% रिवीजन करिए, वो भी अगर कोई नया कॉन्सेप्ट मिल गया जिसपे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, पहले आपने नहीं पढ़ा था या भूल रहे हो, तो उस पर रिवाइज थोड़ा सा कर लीजिए, वो कोई उसमें कोई बुराई नहीं है उसको करने में, ठीक है। उसके बाद में मेन चीज क्या है, अगर आप लोगों ने मॉक दे दिए तो बहुत अच्छा, नहीं तो मॉक टेस्ट दे लो, ठीक है। कौन से वाले, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे लो, और यही सफिशिएंट है, ये पर्याप्त है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि फिलहाल मैं अभी भागदौड़ में कुछ बता दूं, 1 मिनट स्ट्रेटेजी तो कोई होती नहीं है कि 1 मिनट में तुम ये कर दोगे, 1 दिन में ये कर दोगे, 2 दिन में ये कर दोगे। तो एकदम रियलिटी में रहना बहुत जरूरी है। लेकिन गलतियां जो है, कई बार सोचते हैं अब तो हो गया बस ठीक है कर लेते हैं, लास्ट टाइम तक लड़ना सीखिए। लास्ट टाइम तक लड़ने से आप लोगों को फायदा बस इतना होता है कि आप लोगों में वही जुनून और एनर्जी बनी रहती है लास्ट समय तक, ठीक है। तो आई होप आप लोग इस एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से फोड़ के आओगे। और अगर आप लोगों को पसंद आते हैं हमारे सेशंस, या आप लोगों को लगता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को आप लोग हमें बता सकते हैं, जिनके ऊपर हम लोग वीडियोस बना सकते हैं, जो आप लोगों को कई बार बॉदर करते रहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे जरूर बताइएगा। साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं देवेश सर PW के नाम से, और यहाँ पे आप लोगों को ढेर सारी इंफॉर्मेशन, न्यूज़, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस या PDFs, नोट्स, सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।